नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फोटोज भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, पिछले सप्ताह 7 से 8 राज्यों के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ये दोस्तों राघवेंद्र सिंह चौहान जो बीते दिनों उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथ ही आपको बता दें कि हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। वहीं जेएस बनर्जी को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है और जेएस मुरलीधर को ओडिशा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो आपको इन 4 प्रमुख राज्यों में मुख्य न्यायाधीशों के नाम याद रखने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। बीते दिनों केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं। बीते सप्ताह दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि केरल राज्य से ही देश की सबसे कम उम्र की मेयर बनी थी जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की जो है नई वो है मेयर हैं, जो कि अभी बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट भी हैं और इनका राजनीति में भी प्रवेश हो चुका है और ये सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इनको मेयर बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे क्वीन एलिजाबेथ ने हाल ही में नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज के दोस्तों ये रेसिंग ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, जिन्हें ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है और क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें जो है नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, यानी कि अब इन्हें हमेशा सर लुइस हैमिल्टन के नाम से संबोधित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर ड्रोन तैनात किए हैं? तो हिंद महासागर में अपनी संप्रभुता की रक्षा को चुनौती मिलता देख चीन ने यानी कि अपने पड़ोसी देश चीन ने हिंद महासागर में सी विंग ग्लाइडर ड्रोन तैनात किए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टील प्राधिकरण यानी कि सेल ने किसे पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोमा मंडल। सोमा मंडल जो कि सेल में निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जिन्हें हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों सेल की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका गठन वर्ष 1974 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त निम्न में से कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उमेश सिन्हा। ये दोस्तों उमेश सिन्हा, जिन्हें हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बात करें दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन की, तो 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और बात करें इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव
किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल में 12 से 19 मार्च के मध्य वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव का यह चौथा संस्करण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का समझौता किस राज्य से किया है? जिसका यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। असम के साथ एडीबी ने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का समझौता किया है। इस धनराशि से राज्य में 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अपने राष्ट्रगान में यानी कि नेशनल एंथम में एक छोटा सा संशोधन किया है। इसका जो नेशनल एंथम है वो इस प्रकार है, ऑस्ट्रेलियंस ऑल लेट अस रिजॉइस। फिर इसकी दूसरी पंक्ति है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। ये इसकी दूसरी पंक्ति है इसके राष्ट्रगान की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यंग शब्द को हटाकर यहाँ पर वन को शामिल किया, वन शब्द को, यानी कि फॉर वी आर वन एंड फ्री, यानी कि हम सब एक हैं और स्वतंत्र हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान की द्वितीय पंक्ति में यंग शब्द को हटाकर वन को शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के डीजीसीआई कौन है? डीजीसीआई के फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये दोस्तों इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में 2 कोरोना की वैक्सीन को जब मंजूरी जो है डीजीसीआई के द्वारा ही प्रदान की गई है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के डीजीसीआई हैं वीजी सोमानी, जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की 2 वैक्सीनों को जो अनुमति प्रदान की है। पहली वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और दूसरी का नाम है कोविशील्ड। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल हैं वीजी सोमानी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि इसी दिन जो है 23 जनवरी 1897 को हमारे देश के प्रमुख क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। लेकिन उड़ीसा में तो पैदा हुए थे, लेकिन इनका जो सर्वाधिक सम्मान किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। इसलिए ममता बनर्जी सरकार ने 23 जनवरी को देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोविन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए जो है कोविन ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के थ्रू क्या होगा कि लोगों को सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेसिंग होने के बाद आपको बताएगा कि आपको अपने जनपद के किस अस्पताल में कितने बजे जाकर अब डोज लेनी है। तो इस ऐप का जो है जल्दी ही सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी इसकी आधिकारिक सूचना आ चुकी है। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा कोविन ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंकज मित्तल। दोस्तों यहाँ पे मिथल शब्द भी मिलता है और मित्तल भी मिलता है। तो पंकज मित्तल ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जेके और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं पंकज मित्तल। साथ ही आपको बता दें कि सिक्किम में, भारतीय राज्य सिक्किम में जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है जेके माहेश्वरी को। तो आपको इन दोनों राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के नाम याद रखने हैं। सिक्किम में बने हैं हाल ही में जेके माहेश्वरी और पंकज मित्तल बन गए हैं कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिकी संसद ने मुस्लिम महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। आप सभी जानते हैं मलाला यूसुफजई महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके लिए इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में ये लंदन में प्रवास कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संजय कपूर। संजय कपूर इससे पहले उत्तर प्रदेश शतरंज संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में इस महासंघ के पूर्व अध्यक्ष वेंकट राजा राम को हराते हुए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें स्थान दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संजय कपूर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक खेलों और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख से धनराशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही जो खिलाड़ी रजत पदक जीतेगा और राजस्थान का होगा तो उसे अब 50 लाख से रकम बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो खिलाड़ी कांस्य पदक जीतेगा तो उसे 30 लाख की रकम बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इस सम्मान में पुरस्कार धनराशि में बढ़ोतरी करने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान में दोस्तों इस समय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और वहाँ पर राज्यपाल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य सरकार ने अपने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है। राज्य के वे सभी कार्यालय जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन होगी और पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा होगा, वहां पर सरकार उन कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, भारत के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है? दोस्तों ये नया पद सृजित किया गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि वर्तमान में है विपिन रावत। अभी जो है दोस्तों इसी में जो डिप्टी लगा दिए गए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शांतनु दयाल। ये शांतनु दयाल जो कि भारत के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए है तब यहाँ पे विपिन रावत छोड़कर आपको शांतनु दयाल शब्द को चुनना पड़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण बर्ड फ्लू को यानी कि H5N1 वायरस को राजकीय आपदा घोषित किया है? यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है, और साथ ही केरल के आसपास के जो राज्य हैं उन्हें हाई अलर्ट उन लोगों ने घोषित किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई ने जुर्माना वसूली के दिशा निर्देशों के उल्लंघन और अपने निवेशकों को परेशान करने के कारण 2.5 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का
खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में जो है 9 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बनने हैं, जिनमें से कि पूर्वोत्तर भारत का ये पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल होगा। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिलोंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? अब इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नैन्सी पेलोसी। 80 साल की नैन्सी पेलोसी को दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वर्ष 2007 में वह इस पद के लिए चयनित की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ विशेष प्रावधान पर समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बंधन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक विशेष प्रावधान पर समझौता किया है। ये प्रावधान में दोस्तों कि भारतीय सैनिक यानी कि सेना के जितने भी कर्मठ जवान हैं वो जो है 0 रुपए पे खाता बंधन बैंक में खोल सकेंगे, और 1 लाख रुपए से अगर वो इसमें धनराशि जमा करते हैं तो उनको 6% रुपए पर ब्याज दी जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बंधन बैंक। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं? तो आपको जानते हैं आप तो कि अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन जो है अपनी कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, और अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में उन्होंने राज अय्यर का नाम मनोनीत किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज अय्यर के रक्षा क्षेत्र में 26 सालों के बेहतर अनुभव को देखते हुए उन्हें इस पद पर चयनित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के एलेक्स एलिस को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत में फिलिप बार्टन के स्थान पर फिलिप बार्टन इससे पहले भारत में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब उनके स्थान पर ब्रिटेन के एलेक्स एलिस को भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अब इस सप्ताह सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल या एप्लीकेशन। तो पहला दोस्तों फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे दोस्तों फ्रेट को बता दें, फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ी, यानी कि कोई मालगाड़ी अपने गंतव्य स्थल से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें सामान कितना है, कोई कम तो नहीं हो गया सामान, ये सभी जानकारी प्रदान करने के लिए फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया गया है रेलवे मंत्रालय द्वारा। अगला दोस्तों सतर्क नागरिक ऐप को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने। इस ऐप के तहत जो है राज्य में भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। आइए अब देखते हैं सप्ताह के हुए प्रमुख निधन। तो इस सप्ताह ओडिशा के मशहूर संगीत निर्देशक शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है। इसी हफ्ते प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी माइकल कोंडो का निधन हो गया। ये भी उड़ीसा राज्य के थे। 73 वर्ष की एज में इनका निधन हुआ है। 1972 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि जो हॉकी विश्व कप टीम इंडिया जीती थी वर्ष 1975 में, तो उस टीम का हिस्सा थे माइकल कोंडो। वर्ष 1972 में इनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी हफ्ते पर्वतारोही नरेंद्र कुमार बुल का निधन हो गया है।
नंदा देवी पर्वत में चढ़ने वाले ये पहले भारतीय थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है, नरेंद्र कुमार बुल। इसी हफ्ते इंग्लैंड के प्रसिद्ध गायक गैरी मार्शडन का निधन हो गया है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे ये अपने देश के साथ साथ अमेरिका में भी इनके कई गाने जो है लोगों की जुबान पर चढ़े हुए थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध गायक थे गैरी मार्शडन। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो पहला दोस्तों 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेल लिपि के खोजकर्ता लुइस ब्रेल का जन्म जो है इसी दिन फ्रांस में हुआ था। और इनकी जो है एक ही खोज से जो है देश विदेश के सभी लाखों दृष्टिबाधितों का जीवन बदल गया और वो भी जो है अपने आप को शिक्षित कर सके। तो आपको याद रखना है कि हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को दोस्तों BIS का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है भारत के जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 साल बाद लौटे थे। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।